डेविड अपने बेटे मैथ्यू से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसी बेटे की हत्या के आरोप में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सबको लगता था कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, जबकि सच यह था कि वह निर्दोष था। उसने 5 साल तक कभी अपनी सफाई नहीं दी, क्योंकि जिस रात उसके बेटे की हत्या हुई थी, वह अपराध बोध से टूटा हुआ घर के गलियारे में सो रहा था। उसे हमेशा यह पछतावा सताता था कि वह अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाया। वह चुपचाप सजा और अपमान सहता रहा, जब तक कि उसकी भाभी रेचल, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार थी, उससे मिलने नहीं आई। रेचल ने उसे एक तस्वीर दिखाई। यह तस्वीर कुछ हफ्ते पहले एक मनोरंजन पार्क में उसके दोस्त ने खींची थी। तस्वीर के निचले दाएं कोने में दिखाई देने वाला लड़का बिल्कुल मैथ्यू जैसा दिख रहा था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर मौजूद वही खास जन्म चिन्ह भी था। डेविड स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तो स्वयं अपने बेटे का शव देखा था। भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, डीएनए परीक्षण ने पुष्टि की थी कि वह मैथ्यू ही था। शायद यह सिर्फ एक संयोग हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जग चुकी थी। क्या उसका बेटा अभी भी जीवित हो सकता है? कुछ ही समय बाद वह जेल अधीक्षक वार्डन से मिला। वार्डन उसके पिता को दशकों से जानता था और उसे बचपन से देखता आया था। डेविड ने उसे तस्वीर के बारे में सब बताया और बोस्टन पुलिस से उसके बेटे की केस फाइल मंगवाने की विनती की। वार्डन ने ठंडे स्वर में याद दिलाया कि शव का डीएनए मैथ्यू से पूरी तरह मेल खाता था और उसे सपने देखना बंद करने को कहा। लेकिन डेविड के जाते ही उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, तुरंत बोस्टन के लिए उड़ान भरी और उसी रात गुप्त रूप से केस फाइल डेविड तक पहुंचवा दी। उस समय डेविड को हत्यारा माना गया था, क्योंकि घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे, किसी अजनबी के फिंगरप्रिंट या डीएनए नहीं मिले थे, और उसे नींद में चलने, स्लीप वॉकिंग की पुरानी समस्या भी थी। क्या कोई व्यक्ति रात के आतंक, नाइट टेरर की अवस्था में बिना होश में हुए और बिना बाद में याद रखे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? जवाब है हाँ। मैथ्यू के शरीर पर लगी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसकी पहचान केवल देखकर संभव नहीं थी, लेकिन डीएनए परीक्षण ने पुष्टि की कि शव मैथ्यू बरोस का था। हत्या में इस्तेमाल किया गया बेसबॉल बैट डेविड का था और उस पर किसी अन्य व्यक्ति के फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला विंस्लो ने भी उसके खिलाफ गवाही दी थी। उसने दावा किया था कि उसने उसी रात डेविड को पिछवाड़े में बेसबॉल बैट दफनाते हुए देखा था। फाइल पढ़ने के बाद डेविड ने विंस्लो का नाम घेर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह झूठी गवाही क्यों देगी, लेकिन उसे यकीन था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। उसने तुरंत रेचल से संपर्क किया और अपने संदेह साझा किए।